नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि विद्या एक इंसान की नींव होती है। वो कैसी शिक्षा प्राप्त करता है, कैसी विद्या लेता है, वही उसके आगे के जीवन तय करता है। तो आइए मनीषा जी से जानते हैं कि वास्तु और अंक विद्या पर क्या असर डाल सकते हैं। तो मनीषा जी बताइए कि एक बच्चे के जो पढ़ाई होती है उसमें वास्तु क्या असर डालता है और कैसे मदद कर सकता है। अंक का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रोल होता है व्यक्ति के करियर में, उसका दिशा निर्देश करने में। सिमिलरली अगर हमें ये पता चल जाए कि ये नंबर के बच्चे हैं और इस नंबर के बच्चों को कौन सा फील्ड चाहिए, तो कुछ हद तक तो ये प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। पेरेंट्स जैसे फोर्स करते हैं, बच्चा आर्टिस्टिक फील्ड में नहीं जाना चाहता है या फिर इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहता है या फिर मेडिकल से संबंधित कुछ करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स अपने आप डिसाइड करते हैं उस चीज़ को और वो उसको फोर्सफुली कराते हैं। तो जहाँ हम फोर्सफुली चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर के आती हैं। तो अंकों से हम ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलरली किस बच्चे के अंक उसको कहाँ फ्लरिशिंग कर सकते हैं। वो किसी भी अंक शास्त्री से उसके बच्चे के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करके, और जैसे कि स्कूल में काउंसलर्स होते हैं तो कई पेरेंटिंग में इस चीज़ की हेल्प लेते हैं, काउंसलर्स की हेल्प लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके बच्चे अच्छे ग्रो करते हैं, उनकी क्लैरिटी बहुत होती है। लेकिन जहाँ हम अनडिसाइसिव होकर अपने ही ओपिनियंस फोर्स करते हैं तो हमने देखा है कि बच्चों के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। वो कर तो लेते हैं पेरेंट्स के फोर्स से, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो एंथो नहीं होता है, जो कि हर जगह पे वो चीज़ बाद में रिफ्लेक्ट होती है। तो दे डोंट स्टूड वन अप इन द थिंग्स विच दे डू इट विद द हार्डशिप्स ऑल्सो। तो उसमें अंक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो अंकों का अगर पेरेंट्स को ज्ञान हो कि हमारे बच्चे का सपोज अंक 1 है, तो उसके लिए ये फील्ड अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड अच्छा है, साथ में उसका मंथ क्या है, अगर कहीं मंथ उसका मार्च है तो वो डॉक्टर भी अच्छा बन सकता है, साइंटिस्ट भी अच्छा बन सकता है। तो बच्चे को उस तरीके की काउंसलिंग या उस चीज़ में वन अप किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा स्पोर्ट्स में ही अच्छा जाएगा, लेकिन हमने देखा है पेरेंट्स उसी चीज़ को फोर्स आउट करते रहते हैं। तो अंकों से बहुत अच्छे से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सिर्फ यूनिट की आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो बच्चे का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे का जो नेम नंबर है वो उतना फॉर्चुनेट हो। हम नाम तो रख लेते हैं राशियों के अनुसार, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके टोटल अंक जो हैं कई दफ़े उन्हें कितने हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं। आपने देखा है सभी पेरेंट्स अपनी बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं मोस्टली बच्चे को बड़ा करने में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक बच्चा जिस पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, कई दफ़े हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जी इतना फोकस नहीं हो पाता उस बच्चे पे, तब भी वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल है ना। और हम एक बच्चे की तरफ पीछे लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आर नील। तो ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका नेम नंबर वाइब्रेशंस पे नहीं है। सबसे पहली चीज़ ध्यान जो करनी है कि नेम नंबर उतना ही प्रॉमिसिंग हो जितना कि उसका डेट ऑफ बर्थ हो। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 248 व्यक्ति जो हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 तारीखों से संबंध रखता है, उनके मंथ के बारे में भी हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर जैसे उनका सपोज अक्टूबर मंथ है या जनवरी मंथ है, तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस में देखना है कि उनको ऐसे नहीं सोचना है कि ये कुछ नहीं करेंगे बिकॉज दे आर इन वीक नंबर्स, क्योंकि वहाँ हम मंथ के भी कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं। ठीक। तो अंकों से हम बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बताइए मनीषा जी कि जो बच्चे, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है अच्छा नहीं कर पाते, उनके मार्क्स भी नहीं आते, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं और डल रह जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या उपाय हैं? देखिए, जनरल टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मतलब जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जैसे कि जिनकी उम्र 10 से लेके 15 साल तक के बीच की है, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की बात होती है कि वो उनका फोकसिंग ईयर्स होते हैं। छोटे बच्चे को तो हम जैसे समझा देते हैं, 5th क्लास तक बच्चा कर लेता है, मतलब वो उस तरीके की स्टडीज़ हैं, आजकल पैटर्न ऐसे हैं कि हर बच्चा उसको समझ पाता है और कर पाता है। लेकिन जहाँ तक बच्चा 10th में आता है या फिर 10 ईयर्स से अब उसकी स्टडीज़ होती हैं, तो स्टडीज़ के भी वो पैटर्न बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। तो उस चीज़ में हम देखते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ट्यूटर्स भी हम अच्छे रख रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि उनका नेम नंबर प्रॉमिसिंग है कि नहीं। दूसरी जो कुछ जनरल टिप्स हैं, जैसे कि बच्चे का जो कॉर्नर है, स्टडी कॉर्नर है, वो किस तरफ है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो ईस्ट या वेस्ट की तरफ बच्चे को बिठाएं, और जहाँ पर भी वो बच्चा बैठे पढ़ने के लिए तो फेसिंग डोर ना हो। वो जैसे वो फेसिंग डोर होगा तो कंसंट्रेशन उस बच्चे का कभी नहीं हो पाएगा। और जो बच्चे बहुत ही वीक हैं स्टडीज़ में, उनके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ उपाय बताना चाहती हूँ कि वो सरस्वती का चित्र उनके स्टडी टेबल के साथ रखें। तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो पहले वो सरस्वती, ओम सरस्वती नमः का जाप करें 3 to 4 टाइम्स। इससे क्या है, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। और एक पानी का बर्तन भी रखें। जो भी वो स्टडी कर रहे हैं उस दौरान वो
अच्छे से वो देखेंगे कि वो फोकस होके कर पा रहे हैं उस चीज़ को। उसके बाद वो पानी का जो बर्तन है वो किसी अच्छे प्लांट में डालें, तो वो प्लांट भी ग्रो करेगा उनकी पॉजिटिविटी के साथ, बच्चों के साथ, और वो पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कि 1 to 9 नंबर्स होते हैं, तो 1 to 9 नंबर्स में सब पहले तो ये समझें कि हमारा बच्चा कौन सी कैटेगरी के नंबर में आता है, तो उससे संबंधित उपाय किए जा सकते हैं उनकी और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन को एनरिच करने के लिए। जैसे 1 नंबर का व्यक्ति है तो उससे सन से रिलेटेड उपाय करें, 2 नंबर का व्यक्ति है तो मून से रिलेटेड, 3 है तो जुपिटर से रिलेटेड, जैसे कि गुड़ का दान दे दिया मंदिर में, चने की दाल का दान दे दिया या गाय को खिला दिया, तो इस तरीके की चीज़ें। 4 नंबर का है तो मंडे से रिलेटेड अगेन, क्योंकि 4 नंबर में जनरली हमने देखा है ऑब्स्टिकल्स बहुत आती हैं आगे बढ़ने में, तो उनको जो गणेश जी हैं जो विघ्न हरता है, तो मतलब वो डिस्टर्बेंसेस को अपने अंदर लेकर के बच्चे में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो मतलब गणपति जी के आगे मीठे का भोग दिया जा सकता है मंडे के दिन 4 नंबर के लोगों के लिए। सिमिलरली जैसे 5 नंबर है तो मरकरी से रिलेटेड दान, यानी कि मूंग साबुत की दाल, जैसे हरी दाल है या हरी चीज़ों से संबंधित दान, पालक गाय को खिलाया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में गुड कॉजेज क्रिएट करती हैं, तो और रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेके आती हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। तो सिमिलरली 6, 7, 8, 9 तो जो भी उनसे संबंधित उपाय हैं, जैसे शुक्र से रिलेटेड 6 नंबर, 7 अगेन नेपच्यून का अंक है तो ग्रीन चीज़ों का दान कर सकते हैं, 8 शनि से संबंधित, 9 मंगल से संबंधित, जैसे लाल मसूर की दाल है या फिर लाल रंग का कपड़ा किसी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं पेरेंट्स इन बच्चों के लिए, तो जिससे हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल्स कम रहे इन बच्चों के उसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उनके नेम नंबर का ज़रूर ध्यान देना है। हम कितना भी फोकस कर लें, कितनी भी पढ़ाई करा लें, नेम नंबर्स आर नॉट ऑन वाइब्रेशंस, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, वी आर हेल्पिंग देम आउट। तो ये आपने वास्तु के उपाय बताए हैं, ऐसे ही अंक से संबंधित भी कुछ उपाय हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी अंकों से ही संबंधित बात की है, जैसे नंबर 1 का व्यक्ति है तो वो सन से रिलेटेड उपाय कर सकता है, 2 का है तो वो मून से रिलेटेड उपाय कर सकता है। तो इस तरीके से अगर वो अपने चार्ट को समझ करके, इसमें कॉम्बिनेशंस भी देखे जा सकते हैं कि अगर उसका मंथ क्या है, मंथ से रिलेटेड भी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप किसी अंक शास्त्री की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। पर हर एक इंडिविजुअल का जो है अलग एक उपाय होता है, क्योंकि उसमें नाम का भी फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि हर किसी को मंदिर जाना भी सूट नहीं करता है, जबकि वो सोचता है ये प्रेयर्स कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, तो इफेक्ट उसको आ रहे हैं बट मुझे नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों है? प्रेयर्स उसकी क्या एक्सेप्ट नहीं हो रही? बिकॉज प्रेयर्स वो कर रहा है बट नॉट इन द राइट डायरेक्शन। जो उसको करना है, जो कुदरत ने उसके लिए जानकारी उसको दी है, वो उसको अवेयरनेस नहीं है। तो अंक उसको अवेयरनेस दे सकते हैं कि मतलब पर्टिकुलरली जिस नंबर का व्यक्ति है उसके लिए भी कोई संचित दान है, जैसे हमारे संचित कर्म है, इनहेरेंट कर्म्स हैं, कर्मास की थ्योरी पे अगर हम वो करते हैं फोकस, तो वो अगर उसको समझ करके करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी देयर। मनीषा जी, ये तो आपने उपाय बताए उन लोगों के लिए जिनको अपना अंक पता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, जन्मपत्री खो जाती है, वो कार्ड्स खो जाते हैं हॉस्पिटल के, तो याद भी नहीं रहता। तो ऐसे केस में जो उन बच्चों के लिए क्या उपाय है? जी, सबसे पहले तो देखिए, वो बच्चे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ अंकों का ज्ञान उनको होता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे कि डेट ऑफ मैरिज से हम अंक निकाल सकते हैं व्यक्ति के। हाँ, ठीक। और उनसे जुड़े हुए सिबलिंग्स, जैसे कि वो बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं उस फैमिली के, तो उनके डेट ऑफ बर्थ पे कॉन्सेंट्रेट करके भी उनके अंक निकाले जा सकते हैं। जिस दिन वो बच्चे का एडमिशन हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं व्यक्ति के लाइफ में जिन पे अगर वो फोकस करे तो उसको पता चलता है कि मुझे अपना अंक पता चल चुका है। फिर भी उनको नहीं पता चलता या ये सब चीज़ें भी उनकी नॉलेज में नहीं है, तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा यही है कि वो अपना हाथ दिखाए, क्योंकि हाथ तो उनका अपना है और वो जो भी जानकारी देगा वो सटीक होगी। तो दर्शकों, आज मनीषा जी ने हमें बताया कि कैसे वास्तु और अंक आपके बच्चे की पढ़ाई में, उसके भविष्य में मदद कर सकता है। अगर आपको भी ऐसी ही कोई जानकारी चाहिए या कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप मनीषा जी को व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप मनीषा जी का पता लिख लीजिए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।